हेलो एवरीवन, दिस इज़ निकुंज और आप है योर ओन क्लासेस के चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस करना पहले तो होता क्या है। तो हम लिख लेते हैं बैलेंसिंग अ इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि हम ये क्यों करते हैं, वाई क्यों करते हैं। उसके बाद प्रोसेस या मेथड, किस मेथड से करते हैं। और उसके बाद हम एक आधी रिएक्शन को बैलेंस करके उसका एग्जाम्पल्स देख लेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वाई हम ये क्यों करते हैं। तो हम रिएक्शन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि एक रूल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपने शीशा देखा होगा, शीशा जो यहाँ से वेट ज़्यादा है तो यहाँ से ऊंचा होगा और यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे नीचा होगा। तो हमें इस रिएक्शन को ऐसा बनाना है कि दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का एक एटम है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का एक लेना पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 3 लेने पड़ेंगे। तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 है, नाइट्रोजन का 1 है और उसके बाद हाइड्रोजन के 2 ही हुए यहाँ पे, और यहाँ पर नाइट्रोजन के 4 हो गए। तो ये जिस तरफ वेट ज़्यादा है उस तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है, हमें दोनों तरफ बराबर करके उस रिएक्शन को बैलेंस करना है। A प्लस बी जो है रिएक्शन में C प्लस डी बन रहा है, तो इस तरफ जो वैल्यू है वही इस तरफ आनी चाहिए। इस तरफ जितने A के एटम है उतनी तरफ इधर भी उतने ही आने चाहिए। जैसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखता हूँ A प्लस बी जो है ये A प्लस बी बना रहा है, लेकिन यहाँ पर A के 2 एटम्स है तो यहाँ पर भी 2 ही चाहिए। यहाँ पर B के 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही चाहिए। दोनों तरफ बराबर चाहिए, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगी। अब Y क्यों करते हैं, तो एक केमिस्ट्री का एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि समझिए यहाँ पर एक पाइपलाइन बनी हुई है, यहाँ से आप कुछ चीज़ें डालते हैं तो यहाँ से निकलेगी वो चीज़ें भी उतनी निकलेगी जितनी आपने डाली थी। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सेम वही यहाँ पर जो डालोगे वही यहाँ पर निकलेगा। यहाँ पर ना तो कम होगा ना ही ज़्यादा होगा। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास कंजर्व रहता है, कहीं जाता नहीं है। तो वाई का आंसर हमको मिला। क्यों करते हैं हम, टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये करते हैं। अब प्रोसेस मेथड कौन सा करते हैं, तो ये मैं बाद में बताऊंगा करते कैसे, लेकिन उस मेथड का नाम बता रहा हूँ, हीट एंड ट्रायल मेथड। पहले अपन लिख देते हैं फिर बैलेंस देखते हैं दोनों तरफ बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, हमारे पास तो एक ही एग्जाम्पल है, हम बार बार एक ही पढ़ते हैं। Mg+O2 क्या बना रहा है, MgO। अब एक बात यहाँ से मेन सीख लीजिएगा, यहाँ पर MgO लिखा हुआ है तो आपको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 नहीं कर सकता, ये गलत होगा। मैं यहाँ पर ऑक्सीजन के नीचे जो लिखा हुआ होता है वो एटम्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम या वैलेंसीज को बैलेंस नहीं कर सकता, मैं उसके मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकता हूँ। इसलिए मैं आगे यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी इसके साथ साथ 2, मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो मुझे यहाँ पर इस मैग्नीशियम को 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे आगे 2 लिख दूंगा। तो ये हो गया बैलेंस। एक और देखते हैं, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलकर बनाती है अमोनिया NH3। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो क्या आएगा, 6 ही आएगा भाई, कुछ अलग थोड़ी आएगा।
और 3 का 2 से करूँ तो 6, दोनों तरफ आंसर सेम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 के आगे 3 लगा देंगे, 3 के आगे 2 लगा देंगे। अब आप सोच रहे हैं यहाँ बीच के स्पेस में आप N और H के बीच में कोई रख सकते हैं, कोई डिजिट तो नहीं रख सकते, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, आप बीच में से किसी भी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते। अच्छा, अब नाइट्रोजन के 2 थे, वो तो बैलेंस है और ये भी बैलेंस है, तो अब कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये और ये दोनों तरफ रिएक्शंस जो है वो बैलेंस है, मतलब दोनों तरफ एटम का बराबर होना कहलाता है। जैसे यहाँ फर्स्ट रिएक्शन का देखना, एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीशियम और दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड मत देखिएगा, फर्स्ट में देखिएगा। मैग्नीशियम कितनी बार है? 2 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। इसमें ऑक्सीजन कितनी बार है? LHS में 2 बार। और RHS में कितनी बार है? 2 बार। मतलब रिएक्शन बैलेंस करने का मतलब है कि यहाँ और यहाँ दोनों तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एटम्स की जो संख्या जो है वो बराबर हो तो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। और वो किसको सेटिस्फाई करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो हमने मेथड यूज़ किया, यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये जो मेथड है, मैंने पहले डायरेक्टली मुझे पता था कि यही होगा, ये पता नहीं था, मैंने सिर्फ ट्राई किया है लिख के और वो सही आया है, गलत भी आ सकता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप पूरा ट्राई करके फिर बाद में उसकी काउंटिंग कर सकते हैं, अगर वो बराबर है तो बैलेंस्ड है, नहीं है तो वो बैलेंस्ड नहीं है। तो ये हमने देखा बैलेंसिंग है इक्वेशन। अब NCERTs में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिएक्शन को बैलेंस करने को लेके है, तो हम उन सारी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, इसी वीडियो में सब देखेंगे। तो अब हम करेंगे इन रिएक्शंस को बैलेंस। अब ये रिएक्शन बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बहुत इजी है, इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे O3 2s are 6, मतलब O6 है, तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए NO3, यहाँ पर नाइट्रेट जो है वो दिया हुआ है 2, और यहाँ पर देखिए NO3, सिर्फ NO3 को देखिएगा, और यहाँ पर NO3 2 है, यहाँ पर NO3 सिंगल है। तो इसको अगर मुझे बैलेंस करना है, मैं एक बार इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ, उसके बाद हम सारे बैलेंसिंग जो कहाँ पर करनी है वो हम देखेंगे। अब NO3 जो है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल दिख रहा है, इसको 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे आगे 2 लगा सकते हैं। अब देखिएगा N यहाँ पर कितना है, ये NO3 जो है ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो N जो है वो सीधा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो N2 है, यहाँ पे 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो O जो है वो 6 है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए 2HNO3 आ रहा है, तो N जो H को छोड़ दीजिए अभी, N जो है वो 2 है, O जो है वो 3 2s are 6, मतलब ये NO3 वाला बैलेंस हो गया है। अब देखिए कोई एक चीज़ बिगड़ रही होगी, यहाँ पर कैल्शियम दोनों बराबर हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O2 है, मतलब ऑक्सीजन टोटल हो रहे हैं यहाँ पर 6 से गिनिएगा, देखिए 3 2s are 6, तो ऑक्सीजन जो है वो 6 हो रहे हैं और यहाँ पर 2 ये रहे, टोटल हुए 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन गिरते हैं 3 2s are 6 और यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो इसको मुझे बढ़ाने के लिए यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। कैसे देखिएगा, यहाँ पर टोटल हो रहे हैं 8, क्योंकि O6 तो यहाँ पर हुआ और O2 यहाँ पर हुआ, तो 6 और 2 टोटल हुए ऑक्सीजन 8 हुए। यहाँ पर देखिएगा 3 2s are ऑक्सीजन 6 यहाँ पर हुआ और 2 मैंने यहाँ पर बैलेंस किया है, तो यहाँ पर हो गया 8। हम इसको अब चेक भी कर सकते हो आप, जैसे हाइड्रोजन देखना है आपको, हाइड्रोजन 2 ये रहा और 2 ये रहा, मतलब हाइड्रोजन टोटल है 4 इस तरफ,
यहाँ पर कितना है 2 2 जार 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी टोटल है 4। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों तरफ दोनों चीज़ें बराबर होगी। आप नोटबुक में टेबल बनाकर देख सकते हैं कि ये अब बैलेंस हो गया है। अब नेक्स्ट इजी जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, NaOH प्लस H2SO4। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये याद रखिएगा, आगे के लेसन्स में काम आएगा। यहाँ पर Na2SO4। अच्छा, ये ए लिखने का स्टाइल थोड़ा टेक्स्ट बुक टाइप का है, आप समझ लीजिएगा, इसको ए लिखा है, कभी कभी नॉर्मल भी लिखा जाता है। और H2O। अब इसे मुझे बैलेंस करना है। देखिए पहले देखिए क्या बैलेंस हम कर सकते हैं। H2 है, 3 है, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, तो Na जो है, सिर्फ Na का मतलब होता है सोडियम, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, Na है 2 और यहाँ पर Na 1 है, तो मुझे 2 बनाना है, तो आगे मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम कि नेक्स्ट कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट हाइड्रोजन देखिए, 2 ये रहा और 2 ये रहा, तो हाइड्रोजन हमारे पास है 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, H2 सिर्फ 2 है, तो इसके 4 बनाने के लिए H2 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो 2 ही रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो 2 2 जार 4 मतलब H हो जाएगा 4, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 2। अब देखिए मैंने H को बैलेंस किया है, तो O इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है, O 2 है और यहाँ पर O 4 है, तो O जो है वो 2 + 4 टोटल हुआ 6। यहाँ पर O कितना है 4 + 2, यहाँ पर 6। अरे ये अपने आप बैलेंस हो गया। अब ये दोनों बैलेंस हो गए, तो ये और फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर 2 लगाया, इसमें हमने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर 2 की जगह 3 भी यूज़ हो सकता है, कई जगह पर 3 भी यूज़ होगा आगे के रिएक्शंस में, लेकिन अभी हमने इसको और इसको बैलेंस किया है। अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं इसको एक पूरी टिपिकल टाइप में, तो आप पहले उसकी टेबल बनाइए, क्या डिसबैलेंस है वो देखिए, फिर उसको बैलेंस कीजिए, फिर लास्ट में फिर टेबल बनाइए उसको प्रूव करने के लिए कि कितना है, वो हम किसी एक सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ए और बी कर लिया है, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अब हम देखेंगे 2 रिएक्शंस जो बची थी उनके बारे में। ये जो 2 रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस कैसे करेंगे। पिछली वाली 2 देख लिए, जो 6 क्वेश्चन है उसमें 4 क्वेश्चन है टोटल, 2 जो है वो हमने देख लिए हैं। अब ये देखते हैं, अब इसमें आपको कुछ दिख रहा है, Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, NO3 बराबर है, Na सोडियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 है, तो लगभग बैलेंस लग रहा है ये। लेकिन फिर भी रीचेक करते हैं हम। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, और यहाँ पर एलिमेंट के एटम कौन कौन से, एक तो Na का है, एक Cl का है, एक Ag का है, नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। Na के यहाँ पर LHS में कितने हैं देखिएगा, 1 है, यहाँ पर RHS में यहाँ पर भी 1 है, Cl का यहाँ पर 1, यहाँ पर Cl का ओनली 1 है। उसके बाद Ag सिल्वर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, ये 3 तो बैलेंस हो गए, 2 बचे। N यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, एक क्वेश्चन आपके कम पड़ गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा कि BaCl2, अच्छा मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, इसे बैलेंस करना पड़ेगा, वे डायरेक्ट नहीं बता सकते, मैंने पहले क्वेश्चन किया हुआ है इसलिए मुझे पता है। SO4 आपको ऐसे चेक करना होगा, अगर चेक नहीं मिलता है तो आप कर सकते हो। अब देखिएगा कुछ मिक्स कंपाउंड बने हुए हैं उनको देख लीजिएगा। SO4 बराबर है, बेरियम एक ही है, यहाँ पर भी बेरियम एक ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, अच्छा 1 और 2 का, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मुझे हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 बनाना है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन
एक प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम में सॉल्यूशन हो गया। H के आगे 2 लगाने से जो Cl जो है क्लोरीन वो भी 2 बन गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन भी कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाने से ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। फर्स्ट सेकंड पहले स्लाइड में देखा था, सी देखा, सी ऑलरेडी बैलेंस्ड है और डी में हमने बैलेंस कर लिया है। बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जैसे पहले आपको क्या करना है कि स्टेप 1 में इसको चेक करना है कि है बराबर या नहीं है, ऐसे। उसके बाद स्टेप 2 में जो सबसे ज़्यादा मोर एटम्स, ज़्यादा एटम्स वाला है, जैसे यहाँ पर H2 है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क है तो मैंने इसके आगे 2 लगा दिया। तो जो मोर एटम्स वाला है उसको बैलेंस करना है। उसके बाद हम स्टेप 3 में रीचेक करेंगे, जैसे चेक किया वैसे ही रीचेक करके स्टेप 4 में फिर यही स्टेप वापस आ जाएगी, मोर बैलेंस। और लास्ट में जहाँ तक जाए वहाँ तक स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि वापस इसको चेक कर लेंगे बैलेंस करने के बाद कि ये बराबर है या नहीं है। जैसे इसको चेक कर रहे थे, ये बराबर है, टेबल बना के आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क समझिए, इसको बैलेंस करके देख लीजिए। ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाएंगे और केमिकल फार्मूला को बैलेंस करेंगे एक रिएक्शन में, जो कि आगे के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन बैलेंसिंग का था, क्वेश्चन नंबर 7th 8th ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमें करना है 7th और 8th क्वेश्चन को, जो कि केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाना और उसके बाद जो है हमें उनको बैलेंस करना है। तो सब्सक्राइब करिए हमें, फ्री में हम बहुत अच्छी एजुकेशन क्वालिटीज़ हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे लगातार इसी समर वेकेशन। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।